हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता की नई प्रश्नावली करेंगे, जिसके अंदर क्रम परीक्षण, प्रश्नावली का नाम क्या है, क्रम परीक्षण का अध्ययन करेंगे, यानी रैंकिंग टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है कि व्यक्ति का स्थान पूछा जाता है कि बाएं से उसका स्थान कौन सा है। एक कक्षा है, उसके अंदर 10 बच्चे हैं, उसका दाहिने से उसका तीसरा स्थान है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा। बाएं से उसका ये स्थान है, तो इधर से उसका कौन सा स्थान होगा। यदि किसी व्यक्ति का दाएं से 10वां है, बाएं से 15वां है, तो व्यक्ति बताओ कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। इस प्रकार के प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट के प्रश्न कहलाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है। प्रश्न लिख देता हूं कि सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है। दाईं ओर से 30वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अपने को यह प्रश्न बताना है कि सीता का बाईं ओर से, अब ध्यान देना बेटा, अब जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम कभी कोई भी कागज अपने सामने इस प्रकार से रखते हैं, तो उसको ऊपर सिरा है वो हमेशा कौन सा होता है, उत्तर होता है। नीचे दक्षिण में जो अपना राइट हैंड होता है वो हमेशा दाहिनी यानी पूर्व में, और बायां हाथ होता है वो पश्चिम में। तो इसके अंदर क्या होता है, इसने बताया कि जो प्रकरण है, यानी जब हम बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ेंगे, तो ये इधर वाला है वो क्या होता है, ये दाईं साइड, यानी जो सज्जा हाथ होता है वो कैसी साइड है, दाहिनी साइड है। यानी इसने बताया ये कैसी साइड है, दाईं तरफ है, और ये कैसी साइड है, बाईं साइड है। ठीक है, प्रश्न में चलेंगे। सीता का बाईं ओर से 18वां, यानी सीता का इधर से कौन सा स्थान है, 18वां, यानी सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है। अब इधर से भी उसका स्थान कौन सा है, ये वाला जो स्थान, ये दोनों स्थान एक ही है, यानी दाईं ओर से जो स्थान है वो कैसा है, 30वां है। यानी इधर से तो उसका स्थान कौन सा है, 30वां है, और इधर से इसका स्थान कौन सा है, 18वां है। यानी ये जो 30 और 18 वाला बिंदु है, ये क्या है, एक ही है। कोई व्यक्ति है वो इधर से 18वें स्थान पे है और इधर से 30वें स्थान पे है। तो अब बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी, कितने हैं कुल। दो तरीके, या तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दो, 30 40 दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 30 प्लस 18 48 हो गए, माइनस 1 कर दो, 47 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 47 आएगा कि कुल विद्यार्थी है वो 47 है। दूसरा तरीका कि अब देखो ध्यान से, इधर से देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इधर से अगर बात करें तो 18 है, यानी 18वां स्थान है ये। तो इसका मतलब हुआ इधर कितने बच्चे बैठे हैं, 17। इधर से करें तो यहाँ पे कितने हैं, कितने, 30 है। तो 30 से इधर कितने बच्चे बैठे हैं, 29 है, यानी 29 का और 17 को जोड़ लेंगे। इसके बाद में आता है, यानी जो 18 नंबर और जो 30 नंबर है वो एक ही स्थान है, यानी इधर से भी वही स्थान है, इधर से भी वही स्थान, यानी वो एक ही स्थान है, इसमें एक जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी क्यों क्या किया हमने, 18 से इधर 17 बच्चे बैठे हैं, इधर 30वां स्थान है तो इससे इधर 29 बच्चे बैठे हैं, तो इधर 27 और 29 और 17 को जोड़ लेंगे, और 30वां और जो 18वां स्थान है दोनों तरफ से वो एक ही स्थान है, इसीलिए टोटल जो उत्तर आएगा वो भी 47 आएगा। देखो 29 और 1 30, 30 40 और 7 47, यानी टोटल हो गया 47। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इजी है, आराम से करना है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सीता पंक्ति में, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां, उसमें हरीश का स्थान
प्रारंभ से 25वां, यानी शुरू से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। तो बताओ उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा। तो बताओ उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा। ये प्रश्न बेटा ध्यान देना। इसके अंदर क्या है कि हरीश नाम का किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी, यानी मान लेते हैं चाहे तो ये ऐसे है चाहे ये ऐसे है, यानी किसी पंक्ति में हरीश का स्थान प्रारंभ से, मान लेते हैं कि ये कोई पंक्ति है, उसमें टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 80 विद्यार्थी। ठीक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक कुल 80 विद्यार्थी बैठे हैं। हरीश का प्रारंभ से, मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। प्रारंभ से हरीश का स्थान 25वां, यानी इधर से उसका स्थान मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, 25वां। टोटल अपने को पता है यहां से यहां तक कितने विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी। तो 25 से इधर कितने हैं, 25 से इधर कितने रह गए, 25 से इधर कितने थे, यहां से यहां तक 24 थे, ये 25वां स्थान था। अब टोटल विद्यार्थी कितनी, 80, टोटल 80 थे। 80 में से अपने 24 घटा देंगे तो ये एक्चुअल स्थिति आ जाएगी। 80 में से 24 घटा दिया, 0 में से 4 गया 6, इधर एक हासिल ले ली 7, 7 में से 2 गए 5, यानी 56वां स्थान। तो उत्तर आएगा 56वां स्थान। उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा, 56वां स्थान। ध्यान से देखना, अब टोटल 80 थे, इधर से 24 है, अब ये जो 25वां था और इधर से जो 56वां है, ये जो पिछला प्रश्न अपने करके आए हैं ना, यही सेम था, यानी इधर से उसका कौन सा स्थान है, 56वां, इधर से उसका स्थान है 56वां और इधर से उसका स्थान है 25वां। तो टोटल बताओ कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें इसको भी अपने जोड़ सकते हैं, देखो, क्योंकि ये हमने पिछले प्रश्न में भी यही किया था कि 25 और 56 को एक ही स्थान बोलेंगे, इसे इधर 24 है, इसे इधर 55 है, 24 और 55 जोड़ देंगे और ये एक ही स्थान है, जोड़ेंगे 80, अपना उत्तर सही आ रहा है, 80। अब इसमें क्या प्रश्न था कि प्रारंभ से उसका स्थान 24वां है, तो अंतिम से कौन सा है। तो टोटल विद्यार्थी 80 है, प्रारंभ से 24वां है, तो 24 से इधर कितने हैं, 25 से इधर कितने हैं, 24 है, तो 24 इधर है, 25वां है, तो इसका मतलब 80 में से 24 घटा देंगे। मान लेते हैं कि यही प्रश्न होता, यही प्रश्न है कि मैंने बताया कि कक्षा के अंदर मान लेते हैं 90 विद्यार्थी है, 90 विद्यार्थी है, प्रारंभ से उसका 25वां है। अब वापस वही कि प्रारंभ से उसका 25वां है, तो अंतिम से कौन सा होगा। प्रारंभ से उसका कौन सा है, 0 से, यानी प्रारंभ से उसका मान लेते हैं 25वां है इधर से, तो अंतिम से उसका कौन सा होगा, कौन सा होगा अंतिम से, इधर 24 है, टोटल 90 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बच गया, और पहले कितना था 56, तो 10 हो जाएगा 66, यानी 8 में से 2 गया 6, 66वां। ध्यान देना बेटा कि प्रारंभ से उसका 25वां स्थान है और विद्यार्थी कुल कितने हैं, यहां से यहां तक 90 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, कुल 90 विद्यार्थी हैं, प्रारंभ से उसका 25वां है, तो अंतिम से कौन सा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पंक्ति में कुल 100 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 100 विद्यार्थी, यानी यहां से यहां तक कितने हैं, 100 विद्यार्थी हैं। यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम से, और ये प्रारंभ है, यदि किसी विद्यार्थी का अंतिम से 5वां स्थान है, अंतिम से चलो 15वां स्थान मान लेते हैं, अंतिम से 15वां है, यानी इधर से 15वां है, तो बताओ उसका प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। तो अब क्या करना है, इधर से उसका 15वां है, तो इससे 15 में से इधर कितने बैठे, इधर वाले नहीं करना, इससे इधर कितने बैठे हैं, 14 विद्यार्थी बैठे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से 14 घटा देंगे, 100 माइनस 14 बराबर 86 हुआ, यानी इधर से उसका जो स्थान आएगा वो कितना आएगा, 86वां स्थान आएगा। ठीक है बेटा, ये था इधर और उधर की। अब बात आती है कि कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि एक पंक्ति है उसमें कुल 35 विद्यार्थी है, कितने हैं, एक पंक्ति में 35 विद्यार्थी हैं, इसमें किसी विद्यार्थी का प्रारंभ से मान लेते हैं 12वां है, ठीक है, प्रारंभ से 12वां है और अंतिम से मान लेते हैं 18वां है, अंतिम से 18वां, यानी मैंने बताया कि प्रारंभ से तो कितना है, 12वां स्थान है
और अंतिम से उसका स्थान कौन सा है, 18वां है। तो बताओ दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, जबकि यहां से यहां तक जो कुल विद्यार्थी है वो कितने हैं, 35 है। प्रश्न ये है कि किसी पंक्ति में कुल 35 विद्यार्थी हैं, उसमें किसी व्यक्ति का प्रारंभ से 12वां और दो व्यक्ति है, इसका प्रारंभ से 12वां और अंतिम से किसी दूसरे व्यक्ति का, दो व्यक्ति है ध्यान रखना, प्रारंभ से किसी व्यक्ति का 12वां है और अंतिम से दूसरे व्यक्ति का जो स्थान है वो 18वां है। तो बताओ इन दोनों के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी है। प्रश्न ये है कि मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये बताना है। मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, ध्यान देना, कुल 35 है, ठीक है। अब इधर से ये 12वें स्थान पे है, अब की बार ऐसे नहीं कि इधर 17 है जोड़ देंगे, ये नहीं करना। अब क्या करना है, इसमें यहां से यहां 12वां है और इधर से 18वां है, 12 और 18 को जोड़ देंगे, 12 और 18 कितने हो गए, 20 और 10 30, यानी टोटल 30 हो गए। और अपने पास है कितने, 35। अब ये जो टोटल है ना, इसको 35 में से घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 5 विद्यार्थी बैठे, यानी 1 2 3 4 5, इसके मध्य में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। देखो 18 19 20 21 22 23 और 12 कितने होते हैं, 35 होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हल करने होते हैं, आराम से हल किया जा सकता है। अब प्रश्न 2-3 प्रकार के ये हो गया। अब इसके बाद में आता है स्थान बदलना, कि प्रश्न आगे आएगा कि जब दो व्यक्ति आपस में कोई स्थान बदल लेते हैं तो उसका दाएं से या बाएं से कौन सा स्थान है। जैसे किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां, राम का दाईं ओर से 20वां, दाईं ओर से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वां, तथा उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है तथा दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 बैठे हैं। तो दोनों के, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तो दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हैं। तो दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र बैठे हैं। अब इसमें क्या है, अगला प्रश्न है कि दोनों के मध्य में कुल छात्रों का, अगला प्रश्न है ये प्रश्न है कि दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 यानी 1/3 बैठे हैं। तो क्या बताना है, तो दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र बैठे हैं, दोनों के मध्य में कुल कितने, अभी हमने जो प्रश्न किया था बेटा है वैसा ही, लेकिन उसमें अपने को कुल दिया हुआ था। ये प्रश्न मैंने कुल कितने छात्र बैठे, अभी है जो हमने प्रश्न थोड़ी देर पहले किया था वो ये था कि एक व्यक्ति का इधर से 12वां स्थान था, इधर से उसका 18वां स्थान था, कुल अपने को दे रखा था कि 35। ये प्रश्न हमने करके गए अभी, ठीक है, कुल 35 थे। आगे यहां पर अपने को 35 दिया हुआ था और इसमें अपने को निकालना है कुल, यानी इसमें कुल कितने विद्यार्थी है, तो हमने बताया था कि 5 विद्यार्थी इसके मध्य में बैठे हैं। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा हटके है। ये कैसा प्रश्न है, इसके अंदर ये बताया गया है कि एक राम का दाईं ओर से 20वां, प्रश्न ये है कि कोई राम है, ये राम है, ये दूसरा कौन है, मोहन। अब ये इसकी बाईं साइड है, याद रख लेना, बाएं हाथ की तरफ बाईं साइड, दाएं हाथ की तरफ दाईं साइड, ठीक है। राम का दाईं ओर से 20वां, राम का दाईं ओर से, ये मान लेते हैं इसका दाईं ओर से 20वां स्थान है। राम मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। अब इसके मध्य में कुल कितने विद्यार्थी, अपने यहाँ पे अगर कुल विद्यार्थी दिए होते तो इन दोनों को जोड़ करके और उसमें से घटा देते, लेकिन अपने यहाँ पे कुल नहीं दिया हुआ। जब कुल नहीं दिया हुआ यानी
कुल विद्यार्थी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है, यानी कुल विद्यार्थी अपने को दिया हुआ नहीं है, पिछले में दिया हुआ था इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके मध्य में मान लेते हैं कि x विद्यार्थी बैठे। अब प्रश्न अगला क्या है कि दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 बैठे हैं। अपने को ये दे रखा है कि कुल 1/3 छात्र है वो दोनों के मध्य में बैठे हैं। माना कि कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र x है, तो इसका 1/3 यानी x बटे में 3। अब इसमें लिखेंगे कुल छात्र, कुल छात्र पता नहीं है तो कुल छात्र मान लेते हैं कितने हैं, x है, कुल छात्र है x। अब x बराबर यानी कुल छात्रों की संख्या x है, इसके बराबर कुल छात्र कितने हैं, 30 प्लस x बटा 3 प्लस 20 स्थान है यानी 20 है। अब इन सब का क्या करते हैं, अपने जोड़ कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का जोड़ करने के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने पहले भी बताया था मैथ की वीडियो के अंदर कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, 3 का 1 का भाग 3 में देंगे 3 का 3 से क्या करेंगे 90 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा x से करेंगे x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 का 20 से गुणा करेंगे 20 दिए 60। अब x बराबर है तो इसका क्या हो जाएगा, वज्र गुणा बोलते हैं इसको, ठीक है। वज्र गुणा करने पर x का 3 से करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 90 प्लस x प्लस 60। अब ये x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा यानी 3x माइनस x, 3x माइनस x बराबर 90 9 6 15 यानी 150 दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में आ जाएगा x बराबर, यानी इसको मैं अगर घटाऊं, मैं यहां लिख देता हूं 3x में से x घटाया तो कितना बच गया, 2x बराबर 150। अब क्या करेंगे, x बराबर 150 बटा में 2 यानी 75। x का मान क्या आया बेटा, 75 आया। तो यहां पर कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो x का मान 75 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 75 है। 75 का 1/3 बैठा है यानी 75 का x बटा 3 लिख सकते हैं अपने, 1/3 यानी 1/3 ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, तो कितना आया 25 यानी कुल 25 विद्यार्थी बैठे हैं। या फिर 75 के अंदर अपने भाग दे देंगे 3 का तो भी कितना आएगा 25, अपना उत्तर आया 25। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है यानी इन दोनों के मध्य में 25 विद्यार्थी है। कितने हैं, 25 विद्यार्थी बैठे हैं, ये अपना उत्तर है। याद रखना प्रश्न क्या था, राम का दाईं ओर से 20वां स्थान तथा उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से तीसरा स्थान था, 30वां था। दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 बैठे हैं, तो बताओ दोनों के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए पहले कुल नहीं दिया हुआ तो ज्ञात कर लिया हमने x है, ठीक है। इसका x का कुल का 1/3 भाग इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, तो यानी जोड़ लेंगे x बराबर यानी कुल बराबर कितना है 30 प्लस x प्लस 3 प्लस 20, ये हो गया। इसके बाद में इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे उत्तर आया 3x बराबर 90 प्लस x प्लस 60। फिर उसके बाद में व्यंजक वाली संख्या को एक साइड में किया, 3x माइनस ये प्लस की थी इधर आके माइनस की होगी, 90 और 60 को जोड़ दिया 150 होगी। अब क्या करना है, 2x बराबर 150 हो गया। अब x के ये दो गुणा में है तो आगे जाके भाग में चला गया, 150 बटा में 2 यानी x का मान आ गया 75। अब यहाँ पे x का 3 था यानी x के 3 तीसरा भाग था, 75 में 3 का भाग दिया 25, या x का 1/3 था तो 25, अपना उत्तर आता है 25। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आई होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, पंक्ति में लड़कों की पंक्ति है मोहन बाएं छोर से 20वां, बाएं छोर से 20वां, दाएं छोर से 12वां है और दाएं छोर से 12वां है यानी 12वें स्थान पर है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां, उसी पंक्ति में
पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? दाएं छोर से 15वां है तो दोनों के मध्य कुल कितने विद्यार्थी? ये अब देखो तीसरा प्रश्न आ गया है। दोनों के मध्य दो प्रकार हमने कर चुके हैं। तीसरा देखो क्या था कि कोई पंक्ति है उसमें मोहन का बाएं छोर से 20वां तथा दाएं छोर से 12वां है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है तो दोनों के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? अब ध्यान देना, ये क्या है? कोई पंक्ति है। पहले इसको करो। पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, ये बाईं साइड है, मोहन है, ये ध्यान रखना। मोहन बाएं छोर से कौन से स्थान से? 20वां है। बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है, यानी इधर से जो 20वां स्थान है और इधर से ये मोहन का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। तो पहले तो अपने को ये पता करना होगा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो गए? अब देखो ये पहला जो अपने प्रश्न किया था वो सेम प्रश्न है। मोहन का बाएं ओर से 20वां और अब दाएं ओर से उसका कौन सा स्थान है? 12वां है, यानी 20वां और 12वां एक स्थान हो गया। 20 से इधर कितने हैं? 19 और 12 से इधर कितने हैं? 11। प्लस में 20 और 12 का दोनों का एक स्थान है तो कितने हो गए? एक जोड़ देंगे, 20, 30 और 31, टोटल हो गए 31 विद्यार्थी, यानी इस यहां से यहां तक कुल 31 विद्यार्थी है। अगला प्रश्न क्या है? उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। अब प्रताप का इधर से कौन सा स्थान है? पहले उसका 12वां था, अब प्रताप इस 12वें स्थान से आगे चला जाएगा, यानी उसका स्थान कौन सा है? यहाँ पे आ गया 15वां। किसका स्थान है ये? प्रताप का। कहां से है ये? बाएं छोर से। ध्यान रखना इसका स्थान कौन सा है? 15वां है प्रताप का। अब इन दोनों के मध्य में, यानी बाईं ओर से इसका था 20वां, इधर से इसका है 15वां, तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक कितना था? 12वां स्थान था, यहां से उसका 12वां था, तो उसके बाद में ये 15वां है। इन दोनों के मध्य 12 और 15 के मध्य में कुल कितने होते हैं? तो 13 और 14 होते हैं। 12 के बाद में 13 और 14, यानी 2 विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ पे 13 है, 14। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, डायग्राम बना के नीचे बना देता हूं। देखो अभी हमने क्या प्रश्न किया था, दोबारा से देखना। मैंने ये बताया था कि मोहन का बाईं ओर से 20वां है, यानी मोहन है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पे था और दाहिनी ओर से 12वें स्थान पे था। ठीक है, तो इससे इधर कितने थे? 11। इससे इधर कितने थे? 19। दोनों एक ही स्थान पे बैठा, दोनों मतलब ये मोहन का है। ठीक है, मोहन है ये, मोहन का बाईं ओर से 20वां है, दाहिनी ओर से 12वां है, तो ये दोनों तरफ से एक ही स्थान पे बैठा होगा। तो इसका मतलब इधर से इसके 19 है, इधर इसके 11 है, दोनों को जोड़ दिया प्लस 1 कर दिया, यानी दोनों 20 और 12 एक ही स्थान है, तो टोटल जोड़ा तो कितना हो गया? 31, यानी 31वें स्थान हो गए। अब पूरी पंक्ति में 31 बच्चे बैठे हैं। अब ये बोल रहा है कि प्रताप उसी पंक्ति में, यानी इसी पंक्ति के अंदर प्रताप है वो, इधर से मोहन 12वें स्थान पे था, तो प्रताप है दाईं ओर से मोहन का 12वां था, जो इधर से इसका 20वां था। इसी प्रकार प्रताप का दाईं ओर से 15वां स्थान है, यानी ये तो 12वां है, तो 15वें, 12वें के बाद में 13वां, 14वां और 15वां, इसका 15वां स्थान है। तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो 2 विद्यार्थी बैठे हैं। उत्तर आएगा अपना 2 विद्यार्थी। ठीक है बेटा, तो इसके मध्य में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 2 विद्यार्थी बैठे हैं। लास्ट सवाल कर लेते हैं कि किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से, ये अलग सवाल है। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान, 40वां स्थान है, उसी
पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, आपस में स्थान बदल लें, यानी आपस में स्थान बदल लें तो राम दाईं ओर से 50वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, 50वें स्थान पर हो जाता है। तो श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? तो श्याम का, इसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है। तो राम है वो बाईं ओर से, तो राम दाईं नहीं है बेटा, बाईं ओर से, तो राम बाईं ओर से 50वें स्थान पर आ जाता है। तो श्याम दाईं ओर से कौन से स्थान पे आ गया? तो श्याम पर आ जाता है। तो श्याम बाईं ओर से, बाईं नहीं, श्याम पहले दाईं था ना, श्याम दाईं ओर से, श्याम दाईं ओर से कौन से स्थान पर आ जाता है? लंबा प्रश्न है लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है। इसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। अब ये देख लेते हैं कि ये कोई पंक्ति है, उसमें राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। ये राम है, इसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है? ये आ गया 40वां स्थान है। राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, इधर से इधर की तरफ। इसके बाद में आता है उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। इसी पंक्ति में श्याम का, मान लेते हैं ये श्याम का दाईं ओर से, श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। यदि ये दोनों स्थान बदले, यानी श्याम है वो राम के स्थान पे आ जाए और राम है वो श्याम के स्थान पे चला जाए, यानी ये यहां से चल के कहां आ गया? अब यहां आ गया, और ये यहां से चलकर कहां आ गया? यहां आ गया, इस राम के स्थान पे। ठीक है, ये आपस में स्थान अदला बदली होगी। ठीक है, अब उसके बाद में बोल रहा है कि राम बाईं ओर से 50वें स्थान पे आ गया। अब राम पहले था 40वें स्थान पे, अब ये अगर इसी के स्थान पे आता है तो इसका मतलब ये कौन से स्थान पे आ गया? अब नया जो स्थान है, यानी राम का, यानी ये जो नया स्थान है ये वाला, ये कौन सा हो गया? 50वां। पहले कौन सा था? 40वां। इसमें 10 स्थान आगे हो गया। अब ये बोला है कि 10 स्थान आगे हुआ तो श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? तो श्याम का इधर से पहले 25वां था, तो अब क्या हो जाएगा? 10 आगे ये भी बढ़ जाएगा, तो 25 से 10 आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35वां। तो ये कौन से स्थान पे बैठा है? 35वें स्थान पर बैठा है। समझ में आया बेटा? अब इसके बाद में कुछ प्रश्न इसमें और मैं बनाता हूं, कैसे होंगे? इसके अंदर ये है, आपसे पूछा जाएगा कि राम का बाईं ओर से पहले था कौन सा? 40वां स्थान, अब उसका स्थान कौन सा हो गया? 50वां। तो अब बताओ राम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? यानी इधर से तो उसका 50वां हो गया, लेकिन अब उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? तो दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? देखो, दाईं ओर से उसका स्थान होगा जो इसका स्थान था 25वें। अगर ये इसमें 25वें स्थान पे है, ये 25वें पे है, तो अगर पूछ ले कि श्याम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, अब इसमें इधर से पूछे श्याम का बाईं ओर से शुरू के अंदर, तो कौन सा स्थान होगा? इधर से 25 है तो ये इधर 50 था, दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ये और ये स्थान एक ही है, दोनों के मध्य में 10 है, तो इधर से इसका जो स्थान है, इसका श्याम का, तो श्याम का जो स्थान है वही पूछा जाएगा, तो वो कौन सा होगा? 50वां स्थान होगा। कोई बात, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और जो भी इससे संबंधित कोई भी इश्यू है, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के इस चैप्टर से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगले इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ छूटे हुए प्रश्न उसमें हल करेंगे। तब तक